क्या कि बोर्स मॉडल क्या कह रहा है, मिस्टर बोर्स ने कह रहा है क्या, कहा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक निश्चित ऑर्बिट में, निश्चित कक्षा में क्या होता है, घूमते रहता है। ठीक है, और वो कब तक घूमते रहेगा, जब तक या तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा और जब तक या तो एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करेगा। जब तक वो एनर्जी लेगा या नहीं देगा वह एक निश्चित कक्षा में लगातार घूमते रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है और जब घूमते रहेगा तो उसका जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो एम वी आर बराबर एन एच बटा 2 पाई। ध्यान रखना है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एन एच बटा 2 पाई। ठीक है, क्या बोला गया कि अगर अब एक होता है दो तरह का मोमेंटम होता है, एक लीनियर मोमेंटम और एक क्या होता है, एक एंगुलर मोमेंटम। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है तो लीनियर मोमेंटम होगा, और एक सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके अंदर जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे 11th वगैरह में। यहाँ पे बस इतना समझना है कि मिस्टर बोर्स कहते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक ऑर्बिट में घूमते रहता है, और जब तक एनर्जी लेगा नहीं और नहीं देगा तब तक वह एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते रहेगा, और जिस ऑर्बिट में घूमते रहेगा उसे हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? और जिस ऑर्बिट में वो घूमते रहता है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एन एच बटा 2 पाई। कोई दिक्कत? यहाँ पर n क्या है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h क्या है तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये पहले से इसकी चर्चा की गई है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, n बराबर 1 2 3 क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट भी उसको कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, h आपका क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट नंबर होता है। अब पाई का मान तो हम लोग जानते ही हैं 3.14 या 22/7, उसको लेकर चलेंगे। उसके बाद आगे चल के आते हैं, बोर्स मॉडल ने और भी कुछ बताया है। कह रहा है क्या, the radiation of energy occur only when any electron jumps from one permitted orbit to another permitted orbit। बोला गया है क्या कि जब क्या होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, अब वह क्या कहते हैं, जिस ऑर्बिट में है उससे ऊपर वाले ऑर्बिट में भी जंप कर सकता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो जिस ऑर्बिट में उससे नीचे वाले ऑर्बिट में जंप कर सकता है। जंप करने का मतलब क्या, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो जंप करके उससे ऊपर वाले फ्लोर को भी छू सकते हैं, और जंप करके हम नीचे की ओर भी कूद सकते हैं। तो एटम भी कुछ ऐसा ही करता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसा ही करता है, वो जंप करता है। अगर वह एनर्जी लेगा या एनर्जी रिलीज करेगा तो वो जंप करेगा। ठीक है, और जंप करने का ध्वनि की एनर्जी लेगा या देगा तो उससे रेडिएशन निकलेगा। ठीक है, तो जब एनर्जी लेगा तो वह हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, और जब एनर्जी देगा तो क्या करेगा, यानी रिलीज करेगा तो वह लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। दिमाग में रखना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, मिस्टर बोर्स ने क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते रहता है, जिसे हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, और उसका मोमेंटम क्या होता है, एन एच बटा 2 पाई होता है। अगर वह घूमने के दौरान एनर्जी रिलीज करता है या किसी कारण से एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो वह क्या करता है, जंप करता है। अगर एनर्जी जंप रिलीज करेगा तो वह लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, और अगर एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो हायर ऑर्बिट में जंप करेगा। तो किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप करेगा, लोअर से हायर में करेगा कि हायर से लोअर में करेगा, इसका अध्ययन हम लोग एक सीरीज से पढ़ेंगे जिसको हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कि आगे चल के देखेंगे। अभी तक यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद उसके लिए बोला गया है क्या कि अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या होता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो उसका कितना एनर्जी एमिट होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। ई बराबर, इसको हम लोग कह सकते हैं ई बराबर एच बी, और इसको कह सकते हैं E1 माइनस या E2 माइनस E1। अब इसी को अगर क्लियर और करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बी का क्या होता है फॉर्मूला, इसको एच तो हमेशा सेम ही रह जाएगा, ये क्या होगा V2 है तो V2 हो जाएगा, और क्या कहते हैं यहाँ भी एच सेम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, काम देगा। ठीक है, कि कहा गया है कि ये होता क्या है कि जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा या ऑब्जर्व करेगा, उसका कैलकुलेशन आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक था, इसको हमने और एक्सप्लेन कर दिया जिससे कि प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। या V1 क्या है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, या क्या कहते हैं इनिशियल ऑर्बिट, और क्या कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फाइनल ऑर्बिट। यानी जिस इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं चौथा से तीसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इसके लिए ये हो जाएगा क्या कहते हैं V1,
और ये हो जाएगा v2। वहीं पर अगर तीसरा से चौथा में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ये हो जाएगा v1 और ये हो जाएगा तुम्हारा v2। ये चेंज करते रहेगा, जहाँ से जंप करेगा वहाँ पर v1 हो जाएगा, और जहाँ जंप कहाँ ध्यान है, यहीं पर हम हैं। उनने कहाँ जा रहे हो, चश्मा से तुम 4 आंखों से देखता है, हमरा 2 आंख से ना देखेंगे, लतखोर कहीं के ध्यान ही नहीं है। देखते देखते 11th पार कर गया, 12th में आ गया, फिर भी क्या कहते हैं होश नहीं आया। अब कब होश में आएगा रे। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आगे कुछ और फॉर्मूला दिया गया, रेडिएशन ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोला गया है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स के से दूरी उसका निकालना है, ठीक है, ऑर्बिट का रेडिएशन, तो उसके लिए क्या किया गया है, एक फॉर्मूला दिया गया है जहाँ पे बता दिया कि एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एच प्लस कांस्टेंट है, एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बोला गया कि अगर आपका क्या कहते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये सारे क्या है, ऑर्बिट है। तो मान लेते हैं इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ भी मूव कर रहा है, लेकिन क्या कहते हैं अगर इस ऑर्बिट का हम लोग का रेडियस निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना है, उसके लिए भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पर फाइनल ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है, उसका रेडियस भी निकालना है, तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे कि जिससे कि आपका क्या होगा, आखिर सेंटर से यानी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में, या जहाँ पर जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वहाँ के बीच में कितनी दूरी है, उस रेडियस को हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए क्या कहते हैं, किस ऑर्बिट का कितना वेलोसिटी है, वो आपको इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला, ये सारे जो है वो आपका क्या है, न्यूमेरिकल के लिए होता है। लेकिन अगर बोर्स मॉडल पूछे तो बोर्स मॉडल के लिए अभी सिंपल सा थ्योरी कर देना है कि मिस्टर बोर्स क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करते रहता है, अगर वो एनर्जी लेगा तो हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, और अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। और उसके लिए एक सीरीज दिया गया जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे। ये भी आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सारे फॉर्मूला हम लोग नोट कर लेंगे और इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाएंगे। अब आता है समझने की बात कि यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये हमारा क्या है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, एटम्स का, ठीक है। और एटम्स के यहाँ पे सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में क्या है, ग्रीन वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और रेड वाला क्या है, न्यूट्रॉन है। ये तुम्हारा क्या है, प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज, और ये है न्यूट्रॉन। मान के चलते हैं, कोई ये भी मान सकता है कि ये हमारा रेड वाला क्या कहते हैं, प्रोटॉन है, और ग्रीन वाला क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन है। इसमें से कोई एक ऐसा सब पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन है, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, चार्जलेस है, वो क्या है, न्यूट्रॉन है। लेकिन होगा ये कहाँ पे, तो न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, ऑर्बिट है, कक्षा है। तो कक्षा में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या हो रहा है, एक अपने निश्चित ऑर्बिट में घूम रहा है, घूमते 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 ये थक जाएगा, इसकी एनर्जी लैप्स कर जाएगी, तो वह यहाँ अगर इसमें घूम रहा है, एनर्जी खत्म होगा तो इसमें जाएगा, और एनर्जी खत्म होगा तो इसमें आएगा, और एनर्जी खत्म होगा तो इसमें जाएगा, और एनर्जी खत्म होगा तो इसमें जाएगा, और अंततः न्यूक्लियस में आके काम खत्म। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे है, इसको एनर्जी मिलेगा तो यहाँ पे जाएगा, एनर्जी मिलेगा तो यहाँ जाएगा, फिर एनर्जी मिलेगा तो जैसे जैसे एनर्जी मिलते जाएगा वह हायर ऑर्बिट में जंप करेगा। और इसी तरह से हमारा एटम का फंक्शन काम करता है। कोई दिक्कत, एक और सिंपल से स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है। ये हमारा क्या है, ग्रीन वाला, रेड वाला जो क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है, और ये सारे ऑर्बिट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आराम से क्या हो रहा है, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है। तो सिंपल सी बात देखो, यहाँ से ऐसे 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 घूमा, और जैसे ही देखो एनर्जी रिलीज करता है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, कुछ होते हुए देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ से गया और इसको यहाँ से गया एनर्जी मिला तो क्या हुआ, हायर ऑर्बिट में जंप मार दिया, और जैसे ही यहाँ गया एनर्जी रिलीज हुआ यहाँ से तो देखो लोअर ऑर्बिट में जंप किया। तो यानी कि जब बोर्स जी कहते क्या हैं कि जब एनर्जी वो लेगा रेडिएशन के रूप में तो हायर ऑर्बिट में जंप कर देगा, और जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। यही मुख्य रूप से बोर्स मॉडल कहता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो इसको हम लोग ढंग से समझ लेना है। उसके बाद अब आते हैं कि इसके सीरीज को समझेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। इससे क्वेश्चंस रहते हैं
बोल रहा है क्या कि हमने अभी अभी बताया कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करने का काम होता है। मिस्टर बोर्स कर दिए, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट किए, तो किसमें से किसमें जाएगा तो उसको कौन सा सीरीज कहते हैं, उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यह स्ट्रक्चर्स दिया गया है, सीरीज तुम्हारा पीफन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पास्टन सीरीज, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, हर तरह के सीरीज को यहाँ पे दिखाया गया है। तो किस सीरीज से किसको कौन सा सीरीज कहेंगे, किसमें से कौन जंप करेगा, उसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर क्या है, तो लाइमन सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज का सबसे पहला सीरीज क्या है, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या बताता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 टू हायर ऑर्बिट। बोला गया है क्या कि फ्रॉम n2, n3, n4 टू n1 ऑर्बिट, यानी क्या कर रहा है, दूसरा से, तीसरा से, चौथा से पहला ऑर्बिट में क्या हो रहा है, जंप कर रहा है, यानी हायर से लोअर आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है कि गेन कर रहा है, रिलीज करेगा ना जी। हायर से क्या हो रहा है, लोअर में जंप कर रहा है। तो बोल रहा है क्या कि अगर जो हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन है, दूसरा से, तीसरा से या चौथा से क्या होगा, वो जंप करेगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा रुक जाना। बोला गया है क्या कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो जंप करने के बाद वो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो अगर हायर से अगर पहले ऑर्बिट में जंप कर रहा है, चाहे वो चौथा से, तीसरा से या दूसरा से, किसी में अगर पहले ऑर्बिट में जंप करेगा, तो उससे क्रिएटेड सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज कहेंगे। और लाइमन सीरीज को हम लोग अल्ट्रा वायलेट रीजन भी कहते हैं। लाइमन सीरीज को क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट रीजन कहने का मतलब होता है कि जब यह हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो एक रेडिएशन इमिट करता है, और वो रेडिएशन कैसा होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद गौरव लग रहा है गड़बड़ है रे, नहीं, आगे की ओर चल रहे हैं। बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज क्या कहते हैं इसको, बाल्मर सीरीज को आप लोग कुछ नहीं याद रहता, बाल्मर सीरीज भी याद रखिएगा, दिमाग में रहेगा। उसके बाद बोला गया है क्या कि बाल्मर सीरीज के बारे में बताया गया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 3, 4, 5 टू n2 ऑर्बिट में, अगर तीसरा, चौथा या पांचवा से क्या कर रहा है, जंप करके वो दूसरा में आता, पहला में नहीं, पहला में आ जाएगा तो लाइमन सीरीज हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा में जंप मारता है हायर ऑर्बिट से, यहाँ भी क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ भी बोल रहा है कि अगर हायर ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जंप करेगा तो उस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, बाल्मर सीरीज कहेंगे। और इसके क्षेत्र को हम लोग विजुअल रीजन कहेंगे, यानी यहाँ जो रेडिएशन इमिट होता है वह अपनी आंखों से हम लोग डायरेक्ट वे में देख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं, पास्टन सीरीज कि पास्टन सीरीज क्या होता है। तो पास्टन सीरीज के बारे में बताया गया है क्या कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4, 5 और 6 ऑर्बिट टू 3 ऑर्बिट, यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे से, चौथे से, पांचवें से क्या किया जा रहा है, किसमें, यानी चौथा, पांचवा, छठा से वो तीसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसे क्या कहेंगे, पास्टन सीरीज कहेंगे। पहला में जंप मारेगा लाइमन, दूसरा में जंप मारेगा और तीसरा में जंप मारेगा पास्टन। और इस तरह का यहाँ पर रेडिएशन कैसा निकलता है, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है। ये भी पूछता है कि पास्टन सीरीज में किस तरह का रेडिएशन निकलता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान रखना है। अब आता है चौथा सीरीज, ब्रैकेट सीरीज क्या होता है। तो बोला गया है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 5, 6 और 7 ऑर्बिट टू 4 ऑर्बिट, बोला गया है क्या कि जब इलेक्ट्रॉन पांचवा, छठा, सातवां, सो ऑन से क्या कहते हैं, चौथे ऑर्बिट में जंप मारेगा, तो उस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रैकेट सीरीज कहेंगे। और यहाँ रेडिएशन कैसा निकलेगा, इंफ्रारेड निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है पीफन सीरीज। पीफन सीरीज के बारे में बताया गया क्या, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 6, 7, 8 सो ऑन ऑर्बिट टू 5 ऑर्बिट, यानी छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ऑर्बिट से क्या कहते हैं, पांचवें ऑर्बिट में जंप मारेगा, तो क्या होगा, उस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, पीफन सीरीज कहेंगे। और वहाँ पर रेडिएशन कैसा निकलेगा, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगा। यानी कि ओवरऑल बोर्स मॉडल में घूमते 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 क्या कर रहा है, हमेशा वो रेडिएशन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, तो बोर्स मॉडल क्या होता है और उसके सीरीज क्या होते हैं, एक एक करके जाने। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत